हेलो गाइस, मैं हूँ आपका अरबाज पटेल और आप मुझे देख रहे हो टेली बाइट्स पर। पता नहीं मुझे कि ये उम्र आए कहाँ से, और मुझे भी नहीं पता था कि मैं एंगेज हूँ या मैरिज हो चुकी है मेरी। मैं अभी तो फ़िलहाल सिंगल ही हूँ, और जितना मैंने बोला था शो में कि कमिटेड एंड ऑल वो सब चीज़ें भी मैंने एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हुए वो सब चीज़ों को भी थोड़ा ऐसा तो किसी ने बोला नहीं कि अरबाज निक्की के साथ गेम प्ले कर रहा है। लोगों ने यही बोला है कि निक्की अरबाज के साथ खेल रही है, निक्की अरबाज का यूज़ करके ले रही है, निक्की गेम प्ले कर रही है। कोई भी अगर मैं भी अंदर होता तो शायद मेरे को भी ऐसे लगता कि यार उसने कमिटेड है बोला था, बट इंगेजमेंट का तो बताया नहीं। टू टेलीबाइट्स। कैसे आप बिग बॉस का सफर इतना लंबा तय करके आके कैसा फील हो रहा है? बाहर की दुनिया देख के क्या फील महसूस कर रहे हैं? फ़िलहाल तो अभी मैं बाहर आने के बाद भी बिग बॉस में ही हूँ, क्योंकि मेरा दिल दिमाग अभी वहीं पे चल रहा है। और थोड़ा एक हफ़्ता लग जाता है हमको थोड़ा सरवाइव करने के लिए, बट एक हफ़्ता 4-5 दिन तो हो चुके हैं। बट तब भी मेरे को नहीं हो रहा है। अब ऐसे लगता है कि जब फाइनल ख़त्म होगा उसके बाद ही मैं उस जोन से बाहर निकल पाऊँगा। जिस तरीके की आपकी जर्नी रही है, रील से कब आप टीवी पे आ गए, हम भी शॉक हो गए। ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि आपने काफ़ी, आपका जो ड्यूरेशन है आपका करियर का अगर हम देखें तो आई गेस 8 to 9 मंथ्स इसमें ही आप काफ़ी चीज़ें कर चुके हो। यस, स्प्लिट्स यस। विला कर चुके हो, बिग बॉस मराठी कर चुके हो। कैसा एक्सपीरियंस है आपका? 8 मंथ में मैंने सोचा नहीं था कभी कि स्पिट्सविला भी मैं कर लूँगा, लेकिन मेरा था कि 2024 से मैं कोई रियलिटी शो से ही स्टार्ट करूँगा, और स्टार्टअप मुझे मिला। क्योंकि मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं अगर सोचता हूँ कि मुझे ये सब चीज़ें करना है, तो मैं जब तक वो हासिल नहीं हो जाती तब तक मैं उस चीज़ को छोड़ता नहीं हूँ। और स्पिट्सविला मैंने किया, और स्पिट्सविला के बाद मुझे नहीं पता था कि मराठी बिग बॉस मिलेगा या मैं करूँगा उस चीज़ों को, बट आया ऑफ़र सामने से तो मैंने मना नहीं किया। और बोलते हैं ना, अगर आपकी किस्मत में लिखा होगा तो आप उसे कभी भी डिनाई नहीं कर सकते, वो आपको मिलता ही है। तो मुझे मिला और मैंने किया, और आप लोगों को मज़ा भी आया वो सब चीज़ें देखकर। बिग बॉस मराठी में जितना आप लाइमलाइट में आए हो ना, शायद ही कोई आया होगा। क्योंकि जब बिग बॉस मराठी का नाम आता है, अरबाज का नाम पहले आता है। तो क्या लगता है, स्प्लिट्स विला में क्या रीजन था जो आप इतना उधर अपना नहीं जमा पाए? स्पिट्सविला के लिए मैं रियलिटी शोज़ देखना चाहता था कि रियलिटी शोज़ होते कैसे हैं, इधर कैसा लोग काम करते हैं, सच में लोग रियल होते हैं या नहीं होते हैं। वो सब चीज़ें मुझे देखनी थी, और वो सिर्फ मैं वो कवर अप कर रहा था सारी चीज़ों को लेकर। और लोगों को ऐसा था कि गेम भी स्ट्रैटेजी से होती है, गेम प्लान होते हैं। जैसे कि आपने कहा कि मुझे बहुत डिफ़िकल्ट हुआ था कनेक्शन बनाने के लिए, लेकिन वो एट द एंड कुछ भी करो तो वो एक गेम है, और गेम में अगर आप गेम नहीं खेलोगे तो कैसा आपको पता चलेगा कि आप प्लेयर कैसे हो। तो बाद में मैंने कनेक्शन भी बनाया, और मैं सेमीफिनाले में हार्ड लक था कि मैं हार गया, बट बोलते हैं ना, उससे अच्छा कुछ लिखा रहता है किस्मत में, इसलिए वो एंड हुआ। और वो एंड होते उससे अच्छा बिग बॉस लिखा हुआ था मेरी किस्मत में, मराठी बिग बॉस मैंने कभी सोचा नहीं था, तो वो अच्छा हुआ मेरे लिए। तो ऐसी थी जर्नी बस। जब हमने आपकी जर्नी देखी, काफ़ी आप एकदम लाइमलाइट में आ गए, काफ़ी लोगों के बीच में आप चर्चा में बने रहे कंटिन्यू। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको लेके रूमर्स फैला रहे थे कि हम्म, जो भी आपकी पर्सनल लाइफ में हम्म। एक्स वाई जेड रीज़न जो भी हो, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा क्यों, ये रूमर्स कहाँ से आई अचानक से, जो भी आपके पर्सनल लाइफ को लेके है? पता नहीं मुझे कि ये उम्र आए कहाँ से, और मुझे भी नहीं पता था कि मैं एंगेज हूँ या मैरिज हो चुकी है मेरी। सब चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी, और कहाँ से फैले ये सब चीज़ें ये भी नहीं पता है मुझे। बट अभी तो सभी को पता चल गया, क्योंकि मैं अपने मुंह से भी बोल रहा हूँ कि बाबा ये सब ह्यूमर्स है और ये सब चीज़ें हैं नहीं। मैं अभी तो फ़िलहाल सिंगल ही हूँ, और जितना मैंने बोला था शो में कि कमिटेड एंड ऑल वो सब चीज़ें भी मैंने एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हुए वो सब चीज़ों को भी थोड़ा दूर रखा है अभी सारी चीज़ें। और अभी सारी चीज़ें क्लियर है, ना इंगेज हूँ, ना मैरिज है, ना कमिटेड हूँ अभी। बिग बॉस के घर में हमने देखा निकी के साथ आपका काफ़ी बॉन्ड रहा, वो नाम देना चाहेंगे? क्योंकि बॉन्ड काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया है, हम्म, और कुछ लोग ऐसे भी हैं हम्म, जिन्हें, जो लोग नाम दे रहे थे हम्म। कि आप उनके साथ गेम प्ले कर रहे हैं। आपको भी पता है ये सारी चीज़ें आ रही थी बाहर, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ऐसा तो किसी ने बोला नहीं कि अरबाज निक्की के साथ गेम प्ले कर रहा है। लोगों ने यही बोला है कि निक्की अरबाज के साथ खेल रही है, निक्की अरबाज का यूज़ करके ले रही है, निक्की गेम प्ले कर रही है। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा कि हमारा बहुत प्योर बॉन्ड था। ना निक्की ने मेरा यूज़ किया, ना मैंने निक्की का यूज़ किया। जो भी था जेन्युइन था, और जो भी चीज़ें दिखी है आपको अच्छी दिखी है, इसीलिए ही आप लोग पसंद कर रहे हो, इसीलिए वो बॉन्ड में एक खूबसूरती दिख रही है, एक चार्म दिख रहा है, और आप लोगों को वो बॉन्ड देखकर मज़ा आ रहा है, तो प्योर था। और मेरी साइड से तो प्योर है ही, बट आगे देखते हैं क्या क्या होता है। आपका गेम काफ़ी मज़ेदार
मज़ेदार रहा और लोग चाह रहे थे कि आप लॉन्ग टाइम तक वहाँ बने रहें, हम्म। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है अनफेयर एडिक्शन हुआ है आपका, आपको ऐसा लगता है? ये मुझे क्या, हर किसी को लगता है, छोटे छोटे बच्चे को भी लगता है कि अनफेयर डिसीजन हुआ है। अभी जितने भी लोग मुझे मिल रहे हैं, जो मेरी फैमिली बनी है महाराष्ट्र की जितनी भी है, मैं फ़ैन नहीं बोलता हूँ इनको, मैं फैमिली ही बोलता हूँ। तो जितने भी लोग बने हैं, तो छोटे छोटे बच्चों के भी वीडियो कॉल्स आ रहे हैं, वीडियो बन के देखा हूँ मैंने, रो रहे हैं बच्चे, बोल रहे हैं कि अनफेयर हुआ है, ये गलत हुआ है अरबाज़ के साथ। वो तो अच्छा गेम खेल रहा था और टास्क वास्क परफॉर्म करने में मज़ा आता था उसका टास्क देखने के लिए। तो बस अभी शो शायद जल्दी ख़त्म होने वाला है, तो करना पड़ा शायद, टीआरपी वगैरह के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती है। और बाहर निकलने के बाद मैं देख रहा हूँ तो कंटिन्यूसली यही है सबके मुंह पे कि अरबाज बाहर आना नहीं चाहिए था। आपका इविक्शन हुआ, निक्की काफ़ी रोई, हम्म, एकदम मतलब उनका मेंटल स्टेट पूरा एकदम अलग हो गया था। बहुत ज़्यादा। बात हुई निकलते निकलते समय, क्या बात हुई निक्की से? निकलते समय तो हमको पता नहीं था ना कि शो हाँ। जल्दी ख़त्म होने वाला है, तो निकी को ऐसे ही था कि उसके फिंगर एकदम क्रॉस थे, उसको यही था कि इसको सीक्रेट रूम में रखेंगे या कुछ तो ऐसा प्लान होगा, बट वो हुआ नहीं। और हमारी यही बात हुई कि उसने मेरे को बोला कि प्रॉमिस दे, अगर तू वाइल्ड कार्ड आएगा तभी चीज़ें, नहीं तो हम दोनों साथ में निकलेंगे यहाँ से। तो मैंने उसको बोला नहीं बाबा, अगर मैं अभी बाहर जा रहा हूँ तो मेरी सोच ये थी, एक तो मेरे हाथ में ट्रॉफी आया या निकी के हाथ में। तो मैंने उसको बोला ट्रॉफ़ी लेकर आना है, और अगर ऐसा हुआ कि वाइल्ड कार्ड आ सकता हूँ मैं, तो डेफिनेटली मैं तेरे को प्रॉमिस करता हूँ मैं आऊँगा। आपका गेम, आपका रिश्ता निकी के साथ भी किया, आप अपनी तरफ से क्लियर है, लेकिन रिसेंटली एक प्रोमो आउट हुआ है, उनकी मम्मी अंदर जाके हम्म, आपके बारे में निकी को कहा है, जिसमें वो अभी आपके सारे कपड़े, वो हर एक चीज़ जो है वो एकदम गुस्से में बिग बॉस को थमा रही है। क्या हाँ। कहना चाहेंगे, उनकी मम्मी ने को ऐसा क्यों लगा, क्यों ऐसा उन्होंने कहा? पता नहीं उनकी मम्मी को ऐसे क्यों लगा, और उनकी मम्मी ने ऐसे ही बोला अंदर जाके कि लोग ऐसे म्हणतात कि अरबाज की एंगेजमेंट झालेली है। तो म्हणतात एक वो है, उसको कोई भी, अगर मैं भी अंदर होता तो शायद मेरे को भी ऐसे लगता कि यार उसने कमिटेड है बोला था, बट एंगेजमेंट का तो बताया नहीं। तो वो सब चीज़ें हर्ट करेगी उसको, अभी पता नहीं है उसको, मैं बताऊंगा जाके कि ये सब चीज़ें ऐसी ऐसी है। और मैं क्या, अभी तो पूरा महाराष्ट्र बताएगा, आप लोग भी बताओगे कि बाबा ऐसा कुछ था नहीं, उसने, हमने जितने इंटरव्यूज़ के लिए उसने बोला है क्लियर चीज़ें। और आप तो बाहर हो, आपको पता ही है सारी चीज़ें कि ये सब चीज़ें र्यूमर्स ही है। तो आप लोग भी बताओगे और आप लोग भी उसको बोलोगे कि ये सब र्यूमर्स था और ये सब कुछ है नहीं ऐसे। तो आपकी फैमिली का रिएक्शन कैसा था, क्योंकि फैमिली पे काफ़ी असर जाता है जब ऐसी सारी चीज़ें बाहर आती है, हम्म। रूमर्स आते हैं, उनका रिएक्शन कैसा था, क्या बातचीत हुई आपकी फैमिली पहली बात तो फैमिली वाले बोले हमको ही नहीं पता कि तेरी एंगेजमेंट हो गई, और हमको ही नहीं पता तेरी शादी हो गई, हम तो तेरी शादी में थे ही नहीं, एंगेजमेंट में भी नहीं थे। और दूसरी बात कि फैमिलीज़ के लोग बोल रहे कि फैमिली ने, जैसे निक्की की मम्मा ने बोला कि अरबाज की मॉम बीमार हो गई थी। क्योंकि हर टाइम भाव के धक्के पे मुझे बोला जाता था कि निक्की के अगेंस्ट खेल, पूरा महाराष्ट्र बोला था अरबाज तेरा गेम अच्छा है, तू अगेंस्ट खेल। बाहर आने के बाद मुझे ऐसा पता चला। तो कोई भी हो, चाहे मेरी फैमिली हो या किसी की भी फैमिली हो, वो थोड़ा सा इफेक्ट होगा ही उनको कि यार हमारा बच्चा ऐसा खेलना चाहिए, क्योंकि सब बोल रहे, तो सच ही बोल रहे, क्योंकि लोगों को मेरी ही साइड दिखी है कि मैं ही केयर कर रहा हूँ, मैं ही सारी चीज़ें कर रहा हूँ। बट निक्की ने मेरे लिए बहुत कुछ किया था, निक्की ने मेरे को छोटे बच्चे जैसा रखा था, मैं हर जगह पे यही बोलता हूँ। तो वो सब चीज़ें शायद निक्की की बाहर नहीं दिखी, तो इसलिए मेरे फैमिली वालों को लगा। लेकिन जब मैंने आके मेरी फैमिली को बताया कि जैसा आप मुझे छोटे से बड़ा किए वैसे ही वो मेरी ट्रीट करती थी, मेरे को रखती थी, केयर करती थी, बट वो चीज़ें नहीं दिखी, इसलिए मैं करता था उसके लिए। नहीं तो कोई भी इंसान क्यों टैग लेगा अपने ऊपर। इतने सारे टैग मिले मुझे, आपने भी देखा है, भाव के धक्के पे मुझे बोला जाता था कुछ भी, कोई भी टैग, तो मैं उसको एक्सेप्ट भी करता था, क्योंकि यार एक पसंदीदा इंसान के लिए आप कुछ कर रहे हो तो गलत नहीं है। तो फिर घर वालों को बताया तो घर वालों का रिएक्शन भी यही था कि अच्छा है कि तू उसके साथ खेला या उसका स्टैंड लिया। उसके बाद घर वालों का यही था कि वो तो प्राउड फील किया उन्होंने कि यार एक लड़की ने जब तेरी केयर की है तो तूने उसकी केयर किया, तो कुछ गलत नहीं किया, अच्छा ही है। बस हमको ऐसे लगा था, तो हमारी गलत फहमी थी। तो बाहर आने के बाद सफाई देंगे, क्लैरिफाई करेंगे, क्योंकि उनको अभी अभी आप बाहर हैं, आप हम्म। बाहर से देख रहे हो, हम्म। तो कई चीज़ें बताई जा रही है हम्म। घर के अंदर हम्म। आपके बारे में। हम्म। तो क्या सोचा है निकी के बारे में, क्या उनको, क्या बातचीत करने वाले हैं उनसे आप? देखो दो ही चीज़ें हैं जो बताई जा रही है कि बाहर उसका ऐसे ऐसे है और एंगेजमेंट हुई है, सिर्फ इस एक ही चीज़ है। बाकी कम्युनिटी वाला सीन तो मैंने उसको बताया था सभी के सामने, वो तो टीवी पे आया था डायरेक्ट, तो वो तो चीज़ उसको पता थी। बट एंगेजमेंट वाली चीज़ सिर्फ उसको बताना है कि बाबा ऐसे नहीं है, और वो बाहर निकलेगी तो उसको दिख भी जाएगा कि ऐसे नहीं है, ये सब चीज़ें तो झूठ है। तो सफाई पेश करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और अगर निकी के दिल में भी ऐसे ही फीलिंग्स होगी जैसा मेरा प्योर बॉन्ड था, ऐसे ही बॉन्ड उसने भी अपने मन में रखा होगा प्योर, तो शायद वो भी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगी। और अगर वो सिर्फ गेम के लिए था निक्की के साइड से, तो फिर वो आप लोगों को दिख भी जाएगा कि यार इसको इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसको फ़र्क नहीं पड़ता है। और कितना ही क्लियर कर सकता हूँ मैं, यही चीज़ बोल सकता हूँ कि हाँ और ना, बस नहीं था और था, बस। तो अभी बिग बॉस मराठी के बाहर जब आते हैं तो हम लोगों
निक्को से रिश्ता रखते हैं, एक बॉन्ड बन जाता है, तो निक्की के अलावा आप किसके साथ रिश्ता रखेंगे? मैं सभी के साथ रखना चाहूँगा, मैं ऐसा नहीं हूँ, सबका अपना अपना काम है। देखो जैसे जैसे टाइम मिलेगा लोगों को, लोग वैसे वैसे मिलेंगे। और कोई भी हो इंसान अगर मेरे को आके मिलता है तो मैं अच्छे से ही मिलता हूँ। एक गेम का पार्ट था, एक गेम में हमने गेम खेला है, सारी चीज़ें की है, तो वही गेम का हिस्सा है। और अभी बाहर आने के बाद थोड़ी ना हम 24 घंटे साथ में रहेंगे, मिलेंगे, खाने पे बैठेंगे, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, काम कैसे चल रहा है, तो नॉर्मल बात तो हम करेंगे ही। और मैं दिल में ऐसी चीज़ें रखता भी नहीं हूँ किसी को लेकर। 2024 के आप पहले ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो स्प्लिट्स विला, बिग बॉस मराठी और अब बिग बॉस हिंदी में भी आपके लिए नाम इतना फैला हुआ है कि अरबाज अब बिग बॉस सीजन 18 में नजर आएंगे। क्या लगता है, आप सलमान खान के साथ आप स्टेज शेयर करेंगे? कितने एक्साइटेड है, या हमें अभी नहीं बताएंगे, सिर्फ रूमर है ये चीज़? देखते हैं, टाइम बहुत करीब है और आप लोग देखना चाहोगे तो 100% दिखेंगे। बट सरप्राइज़ रहता है, बहुत सारी चीज़ों सरप्राइज़ में ही मज़ा आता है। तो देखते हैं क्या होता है आगे आगे। आप ओपन है लेकिन बिग बॉस के लिए? मैं तो हर जगह ओपन हूँ यार, मैं तो किधर भी अपने आप को रखता नहीं हूँ छुपा के। और मैं छुपा भी नहीं सकता हूँ अपने आप को, दिया है भगवान ने इतनी बड़ी हाइट, बॉडी, पर्सनैलिटी ऊपर वाले ने दिया है, तो हम छुपा भी नहीं सकते। तो क्या आप कुछ प्लानिंग किया है, या बस अभी जाना है, ऐसा कुछ देखो प्लानिंग नहीं किया है? प्लानिंग करके अगर हम चीज़ें करते हैं ना तो वो चीज़ों में मज़ा नहीं है जितना आप रियल रहोगे। मैं एज अ रियलिटी शोज़ के लिए मैं रियल ही हूँ, मैं कभी कोई चीज़ की प्लानिंग करके नहीं चलता। हाँ, अंदर जाने के बाद स्ट्रैटेजीज़ वगैरह है तो वो ऑन कैमरा आपको दिखी है। और प्लानिंग करके अगर आप जाते हो या प्लानिंग करके कुछ भी चीज़ करते हो और वहाँ जाने के बाद अगर वो सब प्लानिंग में तुम्हारे ऐड जो चीज़ें थी वो सब नहीं मिलेगा आपको, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो इससे अच्छा है कि आप कभी कोई चीज़ की प्लानिंग मत करो। डिपेंड ऑन सिचुएशन रहो कि सिचुएशन पे क्या तुमको उस टाइम पे क्या पॉसिबल लगता है और आप क्या कर सकते हो। तो वहीं आपकी रियल पर्सनैलिटी और आपका माइंड कितना शार्प है दिखेगा। बिग बॉस मराठी में हमने सर ने आपको कॉम्प्लीमेंट किया है, आप एकदम स्मार्ट प्लेयर हैं। हम्म। कैसा था वो एक्सपीरियंस, उनके साथ एक स्क्रीन शेयर करना, एक ही प्लेटफॉर्म पे उनके साथ बातचीत करना, वीकेंड पे उससे मिलना, वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? स्टेज पे तो मैं जब मिला था तो मेरे को पता ही नहीं था कि यार मतलब इतनी जल्दी मैं इतने बड़े स्टार के साथ स्टेज शेयर करूँगा। और मैंने उनके साथ स्टेज शेयर किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं बाहर निकलने के बाद जब मैंने अपने आप को भी देखा तो मैं बोला भाई तू तो स्मार्ट है यार, बहुत अच्छा लग रहा था मैं काफ़ी। मैं खुद को देख के ही हो गया कि यार हैंडसम लग रहा है एकदम। तो अच्छा था, लेकिन उसके बाद जब मैं अंदर गया तो कंटिन्यूसली भाव ने मेरी लगाई है, क्लास ली है। कंटिन्यूसली जो भाव का धक्का था वो धक्का मेरे को ही बैठता था, कुछ मैं अच्छा भी करूँ बुरा भी करूँ तो धक्का मेरे पे ही आता था। बस इतना बुरा लग रहा है कि एविक जब हुआ तब रितेश सर वहाँ पे नहीं थे और मुझे मिलना था उनसे, क्योंकि उनसे भी कुछ चीज़ें अगर मैं सीख लेता, कुछ चीज़ें उनके पास होती या बोल देते मुझे, तो वो भी मेरे लिए अच्छा होता। बस देखते हैं अभी क्या होता है। अभी हाल ही में हमने अदनान की शादी में आपको देखा है, काफी इंजॉय कर रहे थे, फाइनल उनकी शादी होगी, क्या कहना चाहेंगे? और एक चीज हमने देखा, हम ये उम्मीद कर रहे थे कि शादी में वो अपने वाइफ का मुंह रिवील करेंगे, लेकिन आप उनके क्लोज फ्रेंड हैं, काफी समय से आप लोगों ने, एकदम कहूँ तो बचपन से आप लोगों ने हर एक चीजें देखी। क्या रीजन है जो उन्होंने अभी तक फेस रिवील नहीं किया? होता है कुछ कुछ चीज़ें लाइक मोमेडियन में होती है चीज़ें कि अपनी वाइफ का नहीं करना चाहते, फेस रिवील नहीं करना चाहते। और अच्छी चीज़ है उनके लिए कि वो नहीं रिवील करना चाहते, नहीं तो नज़र बहुत बुरी होती है। जैसे अभी हमको कंटिन्यूसली हर जगह नज़र लग रही है, तो नज़र से बचाने के लिए भी अच्छी चीज़ है। मैं तो चाहूँगा कि दिखाए भी ना वो, नहीं तो फिर मेरे जैसा कन्या दोष आ जाएगा उनकी ज़िंदगी में। तो फेस नहीं दिखेगा वही बेटर है। तो अपने हेटर्स को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी भी वो हेटर्स आपके बारे में कमेंट कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं? हम्म। क्या उन्हें मैसेज देना चाहेंगे हमारे थ्रू? मैं हेटर्स को तो यही कहना चाहूँगा कि यार देखो, एक इंसान बहुत मेहनत करके अपनी ज़िंदगी बनाता है और बहुत मेहनत करता है। आप बस कमेंट कर देते हो, आप बस बोल देते हो आपको जो बोलना है वो, बट उसने अपनी ज़िंदगी में कितना स्ट्रगल किया है या कितनी मेहनत किया है वो उसी को पता होता है। बट आपको नहीं पसंद है, नहीं देखना है, तो आप स्किप कर दो या ऊपर कर दो और मत देखो। बस बुरा मत बोलो किसी को भी, और अपने आप में भी झांक कर देखो कि आपने क्या किया है। आप जिसको कमेंट कर रहे हो वो इंसान कहाँ पे है और आप कहाँ पे हो। और अगर करना है उसके जैसा कुछ तो उसकी लेवल पे या उसकी जगह पे पहुँचो और फिर बोलो कि मैंने तेरे को देखा था और मेरे को ये तेरी चीज़ अच्छी नहीं लगी थी तो मैं तेरी लेवल पे आके मेरे को तेरे को बोलना था, तो उसमें मज़ा है। बाहर आते ही आप निक्की को एकदम, निक्की के नाम पे एकदम वोट अपील करते जा रहे हैं।
क्या अब मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं अंदर था तो हम लोगों ने यही प्लान किया था टॉप 2 में हम दोनों जाएंगे, हम दोनों खड़े रहेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली मैं बाहर हूँ। तो मैं यही चाहूँगा जितने लोग मुझे पसंद करते हैं, जितने लोग उसको पसंद करते हैं, जितने लोग नहीं देखते वो भी जाओ, प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी कि उसको वोट करो। मैं चाहता हूँ कि निक्की के हाथ में ट्रॉफ़ी आए और हम दोनों उस चीज़ का सेलिब्रेशन साथ में करें। लास्ट मैसेज टू योर फैंस एंड ऑडियंस आफ्टर अ, दिस? हम बिग बॉस सीजन 18 में अरबाज को देखेंगे। मैं यही बोलना चाहूँगा, आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो और कुछ अगर मेरा बुरा लगा है आप लोगों को तो उसके लिए दिल से मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। बस चीज़ें थी जो ह्यूमर्स थे वो मैंने क्लियर कर दिया है, तो आप ही लोगों को बोलो या कोई कमेंट कर रहा है तो कमेंट में जाके आप ही उनको रिप्लाई करो, भाई हमको पता है वो बंदे ने खुद के मुंह से बोला है, ऐसे नहीं है कि मैं कोई दूसरा इंसान आके बोल रहा है। मैं अपने मुंह से सारी चीज़ें मैंने क्लियर की है और आपके सामने रखी है। और आपका सपोर्ट और आपका प्यार ऐसे ही मेरे साथ रखो, अभी बहुत सारी चीज़ें करनी है और आपको भी मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच Yes, अरबाज। thank you so much to you. For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.